नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हिमाचल प्रदेश की सुबह की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। धर्मशाला में 50% क्षमता के साथ भारत श्रीलंका के बीच T20 मैच देख सकेंगे दर्शक। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 20 फरवरी को अंतिम T20 क्रिकेट मैच के लिए बीसीसीआई ने 50% क्षमता के साथ दर्शकों को मैदान में आने की अनुमति दी है। इसके साथ धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को भारत श्रीलंका के बीच 2 T20 मैचों में भी 50% क्षमता के साथ दर्शकों को प्रवेश देने की सूचना बीसीसीआई से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी HPCA को मिल गई है। इस पर HPCA 1 या 2 दिन में बैठक कर पूरी स्थिति स्पष्ट करेगी। बैठक में फैसला लिया जाएगा कि मैच के लिए टिकटों की बिक्री होगी या दर्शकों को पास जारी किए जाएंगे। सीमा सड़क संगठन सामरिक सड़कों की मरम्मत में मनरेगा कामगारों को मिलेगी 600 रुपये दिहाड़ी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण और देखरेख कर रहे सीमा सड़क संगठन में अब केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना को लागू कर दिया है। इसके तहत कामगारों को 550 से 600 रुपये की दिहाड़ी मिलेगी। 250 रुपये BDO कार्यालय और 350 रुपये सीमा सड़क संगठन की ओर से व्यय किए जाएंगे। मनरेगा को BRO में शामिल करने का उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। इससे पहले BRO में स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जाता था। अब केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव किया है। पांगी के फिंडपार आंगनवाड़ी केंद्र में बांट दिया एक्सपायर खाद्य उत्पाद। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के आंगनबाड़ी केंद्र फिंडपार में एक्सपायर डेट के खाद्य उत्पाद गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को आवंटित कर दिए गए। परिजनों ने जब अनाज के पैकेट खोलकर देखे तो उसके अंदर कीड़े नजर आए। पैकेट पर पैकिंग डेट भी जनवरी 2021 की थी। उसमें साफ तौर पर लिखा था कि पैकिंग के 6 माह तक ये उत्पाद खाने लायक है, जबकि 1 वर्ष बीतने के बाद 2022 में इन उत्पादों को आवंटित किया जा रहा है। गुजरात कांडला पोर्ट से हिमाचल के लिए पोटाश खाद की खेप रवाना। हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने दावा किया है कि प्रदेश और केंद्र सरकार से चर्चा कर सूबे के लिए 2600 मीट्रिक टन की विशेष खेप हिमफेड के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, जो गुजरात कांडला पोर्ट से चल पड़ी है। इसी सप्ताह किसानों तक पहुंच जाएगी। हिमफेड सभी किसानों और बागवानों से आग्रह करता है कि वो संयम बनाए रखें। उनकी मांग जल्द ही पूरी की जाएगी। जोगिंद्रा सहकारी बैंक फर्जी लोन घोटाले के आरोपी पूर्व प्रबंधक निलंबित। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की शामती और नौणी शाखा की पूर्व प्रबंधक को ऋण घोटाले के बाद निलंबित कर दिया गया है। जोगिंद्रा बैंक ने प्रबंधक निशा रानी को निलंबन के बाद हेडक्वार्टर सोलन से अटैच किया है। इससे पूर्व बैंक प्रबंधन की ओर से प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। बार बार जवाब मांगने के बावजूद प्रबंधक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद अब निलंबन पत्र जारी कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट मासूम बच्ची के साथ जघन्य दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी की सजा। सोलन जिले के बद्दी में 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म और नृशंस हत्या के मामले में स्पेशल पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट सोलन ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। हिमाचल प्रदेश में पोक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाने का यह पहला मामला है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परविंदर सिंह की अदालत ने मासूम बच्ची के साथ हुई इस वारदात को अपवाद करार देते हुए स्पष्ट कहा कि ऐसे जघन्य अपराध की इससे कम सजा का सवाल ही नहीं उठता है। वहीं अदालत ने कहा है कि जिस तरीके से इस अपराध को अंजाम दिया गया है वह असामान्य है और इसमें आजीवन कारावास की सजा पर्याप्त है। बहरहाल अदालत ने अभियोजन पक्ष का पूरा मामला सजा के सत्यापन के लिए हाईकोर्ट को भेजने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने दोषी आकाश 23 वर्षीय निवासी गांव हसोलिया PO संधोली तहसील बिलग्राम जिला हरदोई उत्तर प्रदेश को IPC 302 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 व 10 के तहत फांसी की सजा दी है। स्कूलों में लौटी रौनक। पहले दिन नर्सरी से 8वीं कक्षा में आए 57% विद्यार्थी।
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कल विद्यार्थियों के आने पर रौनक लौट आई। पहले दिन सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा में 57% विद्यार्थी स्कूलों में आए। 9वीं से 12वीं कक्षा में 60% विद्यार्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाई SOP के तहत सभी स्कूलों में कक्षाएं लगाई गईं। वहीं स्कूलों में प्रार्थना सभा और खेलकूद गतिविधियां नहीं हुई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि पहले दिन स्कूलों में संतोषजनक हाजिरी पाई गई है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। नशे पर अब जीरो टॉलरेंस, भांग की खेती रोकने को हिमाचल में नशीली दवा रोकथाम नीति तय। हिमाचल प्रदेश में नशे की तस्करी और भांग की अवैध खेती को रोकने समेत निगरानी को लेकर नशीली दवा रोकथाम नीति तय हो गई है। राज्य सरकार नशे पर अब जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेगी। इस बारे में सरकार की मंजूरी के बाद पॉलिसी तैयार हो गई है। इसमें नशा तस्करी और नशीले पदार्थों की पैदावार को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर विभाग अधिकारियों तक की जिम्मेदारी तय की गई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की हजारों BHM डिग्रियां अवैध। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU की हजारों बैचलर इन होटल मैनेजमेंट BHM डिग्रियां अवैध करार दी गई हैं। HPU प्रशासन ने नया कारनामा करते हुए UGC के नियमों को दरकिनार कर 4 वर्ष की BHM डिग्री को 3 वर्ष में ही पूरा करवा दिया। वहीं निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने शिकायतों के आधार पर की गई जांच में इस बड़ी गड़बड़ी को पकड़ा है। डॉक्टरों की मांगों पर आज होगा फैसला, हड़ताल पर डटे चिकित्सकों को CM ने बुलाया। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की मांगों पर आज सुबह 10 बजे सरकार के साथ वार्ता होगी। सरकार ने 7 दिनों के हड़ताल के बाद डॉक्टरों को वार्ता के लिए बुलाया है। ऐसे में आज डॉक्टरों की मांगों पर सरकार की ओर से मंथन किया जाएगा। वार्ता के दौरान अगर डॉक्टरों की मांगों पर सहमति बनती है तो फिर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो जाएगी। डॉक्टरों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चेताया है कि अगर सरकार की ओर से उनकी मांगों को मान लिया जाता है तो फिर डॉक्टरों की ओर से हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी और सरकार के फैसले का स्वागत किया जाएगा। अगर सरकार डॉक्टरों की मांगें नहीं मानती है तो फिर संपूर्ण हड़ताल की जाएगी और 22 फरवरी को डॉक्टर मोस्ट कैजुअल लीव पर जाएंगे। शिक्षा विभाग नर्सरी KG के 51,000 बच्चों को भी मिलेगा मिड डे मील। हिमाचल प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी और KG कक्षा में पढ़ने वाले करीब 51,000 बच्चों को भी अब मिड डे मील मिलेगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने 1ली से 8वीं कक्षा तक वितरित किए जाने वाले मिड डे मील का दायरा बढ़ाकर अब प्री प्राइमरी तक कर दिया है। वीरवार को मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नर्सरी KG को भी दोपहर के भोजन की योजना में शामिल करने को मंजूरी दी गई है। वहीं इसी दौरान नर्सरी से 8वीं कक्षा तक 130 करोड़ का वार्षिक बजट प्लान केंद्र सरकार को भेजने को भी मंजूरी दी गई है। अनुबंध नियमित कर्मचारियों की वरिष्ठता तय करे कमेटी। अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने वरिष्ठता के विषय पर जल्द कमेटी गठित करने की बात कही है। साथ ही इस कमेटी में हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के सदस्यों को शामिल करने का आह्वान किया गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश गर्ग ने कहा कि सरकार से उम्मीद जताई है कि वरिष्ठता के लिए बनाई जा रही कमेटी में भी वे अनुबंध नियमित कर्मचारियों का पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे। इस मौके पर जिला कांगड़ा से सुनील पराशर, हमीरपुर से डॉक्टर सुरेश कुमार, चंबा से राजेंद्र पॉल, मंडी के कृष्ण यादव, ऊना के संजीव बग्गा आदि ने सामूहिक रूप से मांग उठाई है। तो ये थी सुबह की कुछ मुख्य खबरें। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।